हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेखा हेरवार। आज हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक क्या होता है। तो डेडलॉक हर प्रोसेस को अपने एग्जीक्यूशन को पूरा करने के लिए कुछ हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। हालांकि ये जो रिसोर्सेज होती हैं वो आपकी एक सीरियल क्रम में होती हैं या प्रोसेस कुछ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को अवेलेबल कराता है। यदि यह अवेलेबल होता है या फिर बोल सकते हैं कि अदरवाइज प्रोसेस का ये वेट करेगी। प्रोसेस का यूज़ हम करते हैं और पूरा होने पर एक डेडलॉक की ऐसी कंडीशन होती है जहां प्रत्येक कंप्यूटर प्रोसेस एक रिसोर्सेज की वेट करता रहता है जिसे किसी अदर प्रोसेस को सौंपा जा रहा है। इस कंडीशन में किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज को इसकी आवश्यकता होती है। किसी अदर प्रोसेस द्वारा इसको अवेलेबल कराया जाता है जो किसी अदर रिसोर्सेज के रिलीज होने की वेट कर रहा है। आइए मान लेते हैं हम कि हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, P3। 3 अलग अलग रिसोर्सेस R1, R2 और R3 हैं। R1 को P1, R2 को P2 और R3 को P3 को सौंपा गया है। कुछ समय बाद P1 R1 की मांग करता है जो कि P2 द्वारा यूज किया जा रहा है। P1 अपने एग्जीक्यूशन को रोक देता है क्योंकि यह R2 के बिना पूरा नहीं कर सकता है। P2 भी R3 की मांग करता है जिसका यूज P3 द्वारा किए जा रहा है। P2 ने इसके एग्जीक्यूशन को भी रोक दिया है क्योंकि यह R3 के बिना जारी किए हुए नहीं रह सकता है। P3 R1 के लिए भी मांग करता है जिसका यूज P1 द्वारा किए जा रहा है, इसीलिए P3 भी इसके एग्जीक्यूशन को रोक देता है। इस सिनेरियो में 3 प्रोसेस के बीच एक सर्कुलर वेट बन रहा है। कोई भी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है और वे सभी वेट कर रहे हैं। सभी प्रोसेस ब्लॉक हो जाने से कंप्यूटर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है क्योंकि यहां देखिए प्रोसेस P1, P2, P3 को R1, R2, R3 रिसोर्सेस यूज कर रहा है। यहाँ पे देखिए R1 रिसोर्सेस ने P1 को रिक्वेस्ट किया हुआ है पर P1 मतलब प्रोसेस P1 ऑलरेडी R2 की मांग कर रहा है। यहाँ R2 ने प्रोसेस P2 को रिक्वेस्ट किया है जबकि प्रोसेस P2 ऑलरेडी R3 के लिए मांग कर रहा है और यहाँ पे R3 ने P3 को अलोकेट किया हुआ है। तो इस सारी कंडीशन में क्या होगा कि ये तीनों प्रोसेस तीनों रिसोर्सेस का यूज नहीं कर पाएंगे और इस तरह एक डेडलॉक की कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। डेफिनेशन ऑफ डेडलॉक। सेपरेटिंग सिस्टम में डेडलॉक तभी होता है जब डेडलॉक की कंडीशन बन रही होती है जब 2 कंप्यूटर प्रोसेस एक को ही शेयर कर रहे हों और एक साथ उन्हें एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हों। ऐसी कंडीशन को हम डेडलॉक की कंडीशन कहते हैं। अ डेडलॉक हैपेंड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन 2 or more process need some resource to complete their execution that is held by the other process। तो यहां देखिए प्रोसेस P1 और प्रोसेस P2 रिसोर्स R1 और R2 का यूज कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर जो रिसोर्स R1 ने प्रोसेस P1 का यूज करना चाह रहा है पर प्रोसेस ऑलरेडी रिसोर्स 2 की मांग कर रहा है और यहाँ पर रिसोर्स 2 प्रोसेस P2 को यूज करना चाह रहा है पर इसने ऑलरेडी प्रोसेस 2 ने रिसोर्स और R1 की मांग करके रखी हुई है। इस कंडीशन में प्रोसेस P1, P2 रिसोर्स R1, R2 दोनों का यूज नहीं कर पाएंगे और इस तरह एक डेडलॉक की कंडीशन यहाँ पे जनरेट हो जाएगी।
नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, एक डेडलॉक तब होता है जब 4 कॉफमैन कंडीशन की स्थिति सही होती है, लेकिन ये कंडीशन जनरली कुछ और होती हैं। कॉफमैन की कुछ शर्तें हैं जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहली जो शर्त या उनका जो रूल्स है वो ये है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब ये है, अगर हम रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं तो हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें शेयर नहीं किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन को होने से नहीं रोक सकते। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंटर एक नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज है, इस कंडीशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शेयरेबल रिसोर्सेज है तो आप उसे शेयर करके म्यूचुअल एक्सक्लूजन को रोक सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेमोरी को हम शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, प्रोसेस P1 रिसोर्स R1 को यूज कर रहा है, या जो प्रोसेस P1 है रिसोर्स R1 के लिए एलोकेट है, तो यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड रूल्स है उनका होल्ड एंड वेट। होल्ड एंड वेट मीन्स अगर रिसोर्सेस को प्रोसेसेस को इसके एग्जीक्यूशन से पहले ही अलोकेट कर दिया जाए तो हम होल्ड एंड वेट कंडीशन को होने से रोक सकते हैं। परंतु इसकी पहली जो डिसएडवांटेज होगा वो क्या होगा, इससे सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोसेस को प्रिंटर के बाद में ज़रूरत है और हम उसे पहले ही प्रिंटर एलोकेट कर देते हैं, तो जब तक इसकी एग्जीक्यूशन एंड नहीं हो जाता है तब तक यह प्रिंटर ब्लॉक ही रहेगा और दूसरे प्रोसेस इसका यूज इसके खाली टाइम में ही नहीं कर सकते हैं। तथा इसकी दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा कि इसमें स्टारवेशन की कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, होल्ड एंड वेट कंडीशन क्या कहलाएगी। प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को अलोकेट कर रखा है, जबकि प्रोसेस 2 ने रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रखी है और प्रोसेस 2 ऑलरेडी रिसोर्स R2 और R3 के लिए अलोकेट है। तो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस ना एग्जीक्यूट हो पा रही ना आगे बढ़ पा रही, तो ये कंडीशन होल्ड एंड वेट की कंडीशन कहलाएगी। नो प्रीएम्पशन, अगर किसी प्रोसेस ने रिसोर्स को होल्ड किया है और वह दूसरे रिसोर्स का वेट कर रहा है, तो उस प्रोसेस से सभी रिसोर्स को रिलीज कर दिया जाता है जिससे दूसरे प्रोसेस अपने एग्जीक्यूशन को पूरा कर सके। लेकिन कुछ रिसोर्स जैसे प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, ड्राइवर को प्रिंट नहीं किया जा सकता है। ये इसका एग्जाम्पल है। प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को अलोकेट कर रखा है, जबकि प्रोसेस P2 ने रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट की है और प्रोसेस 2 ऑलरेडी और R2 के लिए या रिसोर्स 2 के लिए अलोकेट है। सर्कुलर वेट को रोकने के लिए प्रोसेसेस को रिसोर्सेस केवल बढ़ते क्रम में ही अलोकेट कर सकते हैं, अर्थात रिसोर्सेस का एक क्रम होता है जिसके अनुसार ही प्रोसेसेस को रिसोर्सेस अलोकेट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि यहाँ पर देखिए, प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 को अलोकेट कर दिया है, जबकि जो प्रोसेस R2 है, या इसको अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रोसेस P1 ने रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट किया था कि मैं आपको यूज करना चाहता हूं, पर R1 मतलब रिसोर्स R1 ऑलरेडी P2 के लिए अलोकेट है, और जबकि प्रोसेस 2 ने ऑलरेडी रिसोर्स 2 के लिए रिक्वेस्ट कर रखा है, जबकि रिसोर्स 2 है वो P1 के लिए अलोकेट है। इस प्रकार ये कंडीशन सर्कुलर वेट में चलती रहेगी और कभी भी कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी और ना आगे बढ़ेगी। तो ये कंडीशन आपकी सर्कुलर वेट की कंडीशन